नमस्कार। आज दिनांक 16 जनवरी 2012 के सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। आम बजट दौरान महंगाई पर बोले वित्त मंत्री, कहा कम होगी महंगाई पर करना पड़ेगा इंतजाम। प्रस्तुत बजट से मिली 3 लाख तक के आयकर की छूट पर झेलनी ही होगी महंगाई की मार। एनसीसी के एडीजी ने किया कुलगुरु को कर्नल का खिताब बहाल। कुलगुरु मोहन खेड़कर बने कर्नल कुलगुरु। ऑटो वालों के लिए आरटीओ का पहचान पत्र अब बंधनकारक। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में शुरू है पहचान पत्रों का वितरण। बाजार परवाना विभाग की अनदेखी से मनपा को लग रही लाखों की चपत। शहर भर है अनधिकृत जायदाद फलकों का बोलबाला। और लग गया सचिन का महाशतक। क्रिकेट प्रेमियों की अपेक्षा पर खरे उतरे सचिन तेंदुलकर और धो डाला। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से साहित्य साधनों का वितरण किया जा रहा है। ऐसे ही मनपा अंबाबेट स्थित हिंदी प्राथमिक स्कूलों में शुक्रवार को साहित्य साधनों का वितरण किया गया। अमरावती महानगर पालिका शिक्षण विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत अपंग छात्रों के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय अंबापेट स्थित मनपा हिंदी स्कूल में अपंग छात्रों को साहित्य साधनों का वितरण किया गया। मनपा द्वारा 6 से 18 उम्र के अपंग छात्रों के लिए यह योजना शहर के विभिन्न मनपा स्कूलों में चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में अपंग छात्रों को शिक्षा साहित्यों का वितरण मान्यवरों के हाथों किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त श्री मवासे, शिक्षणाधिकारी डॉक्टर सविता चक्रवाणी, वाकोडे सर, स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या मार्फत सर्व शिक्षा अभियान हा कार्यक्रम राबवला जातो आणि कार्यक्रमाच्या मध्ये अपंग समावेशी शिक्षण हा एक उपक्रम आहे की जो अतिशय तन मन धनाने आणि चांगल्या पद्धतीने शिक्षण विभाग राबवत असते। हा कार्यक्रम राबवत असताना त्याच्यामध्ये दरवर्षी अपंगांचं शिबिर घेतले जाते आणि त्याचप्रमाणे अलिम्कोची ही जी टीम असते जबलपूरवरून येणारी, याचं सुद्धा एक शिबिर घेतले जाते। यावर्षी अपंग शिबिरांच्या मध्ये निघणारे आमचे 43 विद्यार्थी आहेत की ज्यांना शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही सांगी मेघे या ठिकाणी त्यांना पाठवलेला आहे। आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा अलिम्को कडून ज्या लोकांना जे जे साहित्य पाहिजे आहे त्यांनी केलेल्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाच्या नुसार त्या विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीचं साहित्य आम्ही या ठिकाणी वाटप करत आहोत। हा अलिम्कोच्या वाटप करण्यात येत असणाऱ्या साहित्यांच्या मध्ये एकूण 37 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे। याच्यामध्ये 31 विद्यार्थ्यांना आम्ही कॅलिफरची या ठिकाणी वाटप करत आहोत। त्याचप्रमाणे 5 मोठ्या ट्रायसिकल, 5 लहान ट्रायसिकल, त्याप्रमाणे असणारे इतर जे साहित्य आहेत या साहित्याची सुद्धा आम्ही या ठिकाणी वाटपाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। आणि याच्यामध्ये विशेष मला सांगायला आनंद होतो की सर्वच बाबतीत महानगरपालिकेच्या इतर विभागाच्या प्रमाणे शिक्षण विभागावर सुद्धा बरेचसे ताशेरे ओढले जातात, पण मी म्हणते की काही उपक्रम असे आहेत की याच्यामध्ये एक मुलींचा उपक्रम असा आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही दरवर्षी 4 व्यवसाय मार्गदर्शन 4-4 महिने आम्ही या ठिकाणी देत आहोत। आणि अपंगांच्या कामाच्या बाबतीत आमच्याकडे 13 फिरस्ती शिक्षक आहेत की जे प्रत्येक शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना जे लागतं, ज्या पद्धतीने त्यांना शिकवलं गेलं पाहिजे ते कार्य सुद्धा आमचे 13 फिरस्ती शिक्षक चांगल्या पद्धतीने करतात। धन्यवाद। संत गाडगेबाबा विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर को राष्ट्रीय छात्र सेना की कर्नल पदवी बहाल की गई। विद्यापीठ परिसर में शुक्रवार को एनसीसी का विशेष सम्मान समारोह संपन्न हुआ।
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर को एनसीसी यानी राष्ट्रीय छात्र सेना की कर्नल पदवी बहाल की गई। विद्यापीठ परिसर में शुक्रवार को एनसीसी का विशेष सम्मान समारोह संपन्न हुआ। The whipping ceremony of Dr. Khelkar. Rank as Colonel. Dr. Khelkar is taking the certificate and the baton. एनसीसी महाराष्ट्र के अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल यशवंत सिंह एवं ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी अब्राहिम की उपस्थिति में ये विशेष गौरव सम्मान समारोह संपन्न हुआ। एनसीसी के महासंचालक द्वारा महानगर पधारकर कुलगुरु को सम्मानित करने का ये पहला अवसर है और विद्यापीठ के लिए भी ये बड़े गौरव की बात है। अमरावती विद्यापीठ का एनसीसी में सक्रिय सहभाग रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास इस वक्त व्यक्त किया गया। एनसीसी बटालियन के आला अफसर, अधिकारीगण, विद्यापीठ के प्राध्यापकगण, छात्र आदि इस सम्मान समारोह में भारी संख्या में उपस्थित थे। सशस्त्र सलामी एवं एनसीसी गान व राष्ट्रगीत से प्रदान कार्यक्रम का समारोह किया गया। केंद्रीय अर्थ मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में वार्षिक आम बजट पेश किया। बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पेश कर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, पर उसके लिए और साल भर का इंतजार करना होगा। प्रस्तुत बजट से आयकर के छूट की घोषणा की गई, लेकिन टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होने से महंगाई कायम रहेगी, ये स्पष्ट हो गया। देखते क्या अहम बिंदु है आम बजट साल 2012-13 के। केंद्रीय अर्थ मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में वार्षिक आम बजट पेश किया। बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पेश कर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महंगाई तो कम होगी, पर उसके लिए और साल भर का इंतजार करना होगा। प्रस्तुत बजट से आयकर के छूट की घोषणा की गई, लेकिन टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होने से महंगाई कायम रहेगी, ये स्पष्ट हो गया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012-2013 का बजट पेश करते हुए आयकर छूट की सीमा मामूली रूप से बढ़ाकर राहत देने का प्रयास तो किया, लेकिन सर्विस टैक्स को बढ़ाकर वो राहत वापस भी ले ली। शुक्रवार को संसद में पेश वर्ष 2012-13 के आम बजट में कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास है। ये योजना वर्ष 2012-2013 के बजट प्रस्तावों से आरंभ होगी। वित्त मंत्री ने इस योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप 5 उद्देश्यों की पहचान की है, जिन पर अगले वित्त वर्ष में कारगर ढंग से ध्यान दिया जाएगा। घरेलू मांग से अभिप्रेरित विकास पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना, निजी निवेश में उच्च वृद्धि के तीव्र पुनरुत्थान के लिए स्थितियां पैदा करना, कृषि, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों विशेषकर कोयला, विद्युत, राष्ट्रीय महामार्ग, राजमार्ग, रेलवे और नागर विमानन में आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर करना, कुपोषण की समस्याओं को अत्यधिक ग्रस्त 200 जिले में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए निर्णायक उपाय करना, वितरण प्रणालियों, गवर्नेंस और पारदर्शिता में सुधार लाने और काले धन तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे निर्णयों के संबंधित कार्यान्वयन में तेजी लाना। आर्थिक समीक्षा में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011-2012 के दौरान 6.9% के हिसाब से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि कृषि में 2.5%, उद्योग में 3.9% और सेवाओं में 9.4% होने का अनुमान है।
पिछले 2 वर्षों की तुलना में यह बड़ी गिरावट है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक वृद्धि रोककर विशेषकर निजी निवेश में गिरावट के कारण है। ऋण की बढ़ती लागत और कमजोर घरेलू कारोबारी माहौल ने इस गिरावट को और तेज कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले कुछ महीनों में समग्र मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है और उसके बाद यह स्थिर हो जाएंगी। समग्र मुद्रास्फीति वर्ष में अधिकतर ऊंची बनी रही। दिसंबर 2011 में यह घटकर 8.3% रह गई और जनवरी 2012 में 6.6% पर आ गई। मासिक खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.2% से घटकर मार्च 2011 में 9.4% रह गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट में कहा कि सरकार ने 2012-2013 के खाद्य से संबंधित सब्सिडियां और खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए पूरी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अन्य सभी सब्सिडियों को उस सीमा तक वित्त पोषित किया जाएगा जहां तक वे अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव में बनी रह सके। वर्ष 2012-2013 में पूरा प्रयास किया जाएगा कि केंद्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% से नीचे लाया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इसे और घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75% पर लाया जाएगा। सरकार ने आईईटी नीति से संबंधित नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता वाले कार्यकाल की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि सब्सिडी का सीधा अंतरण किया जाए। इसके आधार पर मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंध प्रणाली तैयार की गई है, जिससे 2012 में पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार ने बचतकर्ताओं तथा निवेशकों के बीच अधिक सक्षम बाजार मध्यस्थता के उद्देश्य के मद्देनजर वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बचत को प्रोत्साहन देने हेतु और घरेलू पूंजी बाजार की संरचना में सुधार के लिए राजीव गांधी ईवीटी बचत योजना नाम से नई योजना शुरू कराने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत नए खुदरा निवेशकों को 50% की आयकर कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो 50,000 रुपए सीधे इन्वेंट्री के निवेश में करेंगी और जिनकी आय 10 लाख रुपए सालाना से कम होगी, इस योजना के तहत उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में आम आदमी को आसानी से सस्ते मकान उपलब्ध कराने और उस पर कम ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। स्वतंत्र भारत का 81वां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 25 लाख से कम के होम लोन पर 1% कम ब्याज लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्डर भी सस्ते मकान के लिए विदेशी कर्ज ले सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस कदम से रियल एस्टेट कारोबार में एक बार फिर बहार लाएंगी। प्रणब मुखर्जी द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश बजट से महंगाई फिर बढ़ जाएंगी। सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स बढ़ने से लगभग सभी वस्तुओं के दाम बढ़ना तय है। सर्विस टैक्स को 10 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। साथ ही इससे मात्र 17 चीजों को अलग रखा गया है। एक्साइज टैक्स में भी भारी वृद्धि की गई है, जिससे रेस्टोरेंट का खाना, एयर टिकट, फोन बिल, टीवी, फ्रिज, ब्यूटी पार्लर साहित्य, सिगारेट, तंबाकू, मोटरसाइकिल, लग्जरी कार, होटल में ठहरने का प्रबंध, सीमेंट, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो नमक, एलईडी, एलसीडी, माचिस, कैंसर की दवाएं, एड्स की दवाएं, सोयाबीन उत्पाद, ये सब सस्ते हो जाएंगे। बजट सत्र दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने महंगाई की आग में घी डालने का कार्य किया, ऐसा कईयों का प्रतिपादन है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि काले धन पर संसद के इसी सत्र में श्वेत पत्र जारी होगा। शिक्षा के अधिकार के लिए 25,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 14,90,425 करोड़ का ये बजट होगा। प्रस्तुत बजट की वजह से करदाताओं को बचत बैंक के खाते से मिलने वाले ब्याज के रूप में 10,000 रुपए तक की कटौती की अनुमति दी गई है। इससे 5 लाख रुपए तक की वेतन आय तथा बचत बैंक खातों से 10,000 रुपए तक ब्याज वाले छोटे करदाताओं को सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। चिकित्सा बीमा के लिए मौजूदा छूट सीमा के भीतर स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 तक की छूट का प्रस्ताव किया गया है। वैसे ही वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर के भुगतान से छूट दी गई है, जिनकी कारोबार से कोई आय नहीं है। कंपनी मामलों में कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अपेक्षाकृत कम लागत वाली निधियों तक
कंपनियों की पहुंच को सुगम बनाने और कई क्षेत्रों में निवेश को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कुछ संकटग्रस्त क्षेत्रों को सस्ती दर पर धन उपलब्ध कराने के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज दरों पर कर रोकने की दर को 3 वर्ष के लिए 20% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। ये क्षेत्र है विद्युत, एयरलाइन, सड़क तथा पुल पतन एवं पोत कारखाने। राजकोषीय स्थितियों को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए सेवा कर दर को 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव किया गया है। ये सेवाओं की दरों में परिणामी परिवर्तन के साथ होंगे तथा व्यक्तिगत कर दरें होंगी। सेवा कर संबंधी प्रस्तावों से 18,660 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना बजट में जताई गई है। प्रणब मुखर्जी ने 17 शीर्षों वाली नकारात्मक सूची को सभी सेवाओं पर कर लगाने का प्रस्ताव है। नकारात्मक सूची के अलावा छूटों की सूची में स्वास्थ्य देखभाल, धर्मार्थ संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाएं, धार्मिक व्यक्ति, खिलाड़ी, लोक अथवा शास्त्रीय कला के कलाकार, गैर कारोबारी कंपनियों को सेवा दे रहे अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, पशु देखभाल अथवा कार पार्किंग की सेवाएं शामिल है। वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं को और बैंकों तथा बीमा कंपनियों के संपर्क व्यक्तियों की सेवाओं को भी छूट प्रदान की गई है। निर्दिष्ट अवसंरचना, नहरों, सिंचाई कार्यों, फसल, पश्चात अवसंरचना, रिहायशी मकान और किफायती आवास योजना के तहत निम्न लागत वाले 60 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक के मकानों को भी छूट में शामिल किया गया है। किसी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य द्वारा दिए जाने वाले मासिक प्रभार पर छूट की सीमा को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। प्रणब मुखर्जी ने बड़ी कारों पर उत्पाद शुल्क को 22% से बढ़ाकर 24% करने का प्रस्ताव किया है। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रुपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रुपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। ग्रीष्मकाल में पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है। गर्मियों की आहट से पूरे महानगर में दिखाई दे रही है।
इन गर्मियों से राहत देने के लिए शहर में जगह जगह शीतपेयों के फलों के दुकानें सज गए हैं। गन्ने रस, नींबू शरबत, लस्सी, अनानास, संतरा तथा तरबूज आदि की दुकानें गर्मियों से तंग नागरिकों को आकर्षित कर रही है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे गर्मियां सताने लगती है। इन गर्मियों से राहत पाने के लिए शीत पेयों का सहारा लेना ही पड़ता है। चिलचिलाती धूप से ठंडक पाने के लिए नींबू शरबत, संतरा, मौसम्बी जूस, गन्नों का रस, लस्सी आदि शीत पेय गर्मियों से छुटकारा दिलाते हैं। शहर में गर्मी की आहट महसूस होते ही शीत पेयों से बाजार सज गए हैं। तरबूज, पपीता, अंगूर, आम आदि शीतल फल भी बाजार में उपलब्ध है तथा नींबू शरबत, गन्ने का रस, पाइनएप्पल जूस, संतरा, मौसम्बी और साथ ही कोल्ड ड्रिंक से पूरा बाजार सज गया है। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए गर्मी से तंग शहरवासी शीत पेयों का सहारा ले रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा लोकार्पित अमरावती मॉडर्न रेलवे स्टेशन की नई इमारत शुक्रवार को शहर के तमाम यात्रियों की सेवा में सुसज्ज की गई। इस नई इमारत में संगणकीकृत टिकट आरक्षण कक्ष, सामान्य टिकट कक्ष, चौकसी कक्ष, प्रतीक्षालय, रेलवे कर्मचारी कार्यालय, आरपीएफ पुलिस कक्ष आदि शाखा शुक्रवार से यात्रियों की सेवा में सक्रिय की गई। इस इमारत लोकार्पण पर देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र घनगोरकर की ये रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपतींच्या हस्ते 1 महिन्या अगोदर उद्घाटन झाल्यानंतर या ठिकाणी अमरावतीच्या मॉडेल रेल्वे स्टेशनची नवीन बिल्डिंगचं एकवारपासून लोकांच्या सेवेमध्ये ही बिल्डिंग सज्ज झालेली आहे आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की नवीन बिल्डिंगच्या सोयीसुविधांचा लाभ घेण्यासाठी बरीचशी यात्री मंडळी या ठिकाणी तिकीट बुकिंगची या ठिकाणी व्यवस्था झालेली आहे। आरक्षण काही दिवसांनी 8 दिवसांनी साधारण चालू होणार, परंतु टीसी ऑफिस, स्टेशन मास्टर कार्यालय, बुकिंग ऑफिस हे जुन्या बिल्डिंग मधून या ठिकाणी शिफ्ट झालेलं आहे आणि आज दुपारपासून या नवीन बिल्डिंग मधून अमरावती मॉडेल रेल्वे स्टेशनचा कारभार सुरू झालेला आहे। ज्याप्रमाणे आपण आताच पाहिलं की जसे नवीन नवीन बोर्ड या ठिकाणी दिसत आहे, बुक स्टॉल, माझ्या मागे आहे सायबर कॅफे, फूड प्लाझा, शयनयान प्रतीक्षालय, पुरुषांचं आणि स्त्रियांचं वेगवेगळं असं वेगवेगळ्या या ठिकाणी जे सगळी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे ती काही दिवसातच सुरू होणार आहे आणि या प्रत्येक गोष्टीचा लाभ 1 ते 2 आठवड्यानंतर या ठिकाणी अमरावतीचे सगळे यात्री घेऊ शकणार आहे आणि प्लॅटफॉर्म सुद्धा या ठिकाणी व्यवस्थितपणे सज्ज झालेला आहे। नवीन यात्र्यांना गाडीची प्रतीक्षा करण्यासाठी नवीन बिल्डिंगच्या विविध सोयी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी येत आहेत। जनरली रेल्वे स्थानकावरच्या सर्व मुख्य सोयी सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे आणि आपण ज्या वेळेप्रमाणे पाहिलं स्टेशन प्रबंधक, व्हीआयपी कक्ष, व्हीआयपी प्रतीक्षालय, पाण्याची व्यवस्था, उपस्टेशन प्रबंधक असे विविध कार्यालय या ठिकाणी सज्ज झालेले आहेत यात्र्यांच्या सोयीसुविधेसाठी।